बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएस ज़ूलॉजी सेकंड सेमेस्टर की आउटलाइन के अकॉर्डिंग जो हमारा चैप्टर था जिसका नेम था क्रोमोसोम एंड जीन लिंकेज, उसमें हमने डिटेल के साथ क्रोमोसोम को स्टडी किया। उसके बाद हमने चेंज इन क्रोमोसोम नंबर एंड चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल के साथ स्टडी किया। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे। तो इस चैप्टर के जो एमसीक्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर में आपको। तो इसमें जो हमारे पास एमसीक्यूज़ आते हैं वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिंकर प्रोटीन। लिंकर प्रोटीन जो है वो कौन सी होती है? H1, H2A, H2B, H3। तो इसका ऑप्शन है H1। H1 हमारे पास लिंकर प्रोटीन होती है। सेकंड हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज एब्सेंट इन न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम के अंदर कौन सी प्रोटीन एब्सेंट होती है? H1, H2A, H2B, H3। तो H1 प्रोटीन जो है जो लिंकर प्रोटीन है ये हमारे पास न्यूक्लियोसोम के अंदर एब्सेंट होती है। थर्ड वन हमने कुछ सिस्टम्स पढ़े थे। तो जो एक्सो सिस्टम है वो किस में फाउंड होता है? मैन में, अर्थवर्म में, प्रोटीनॉर में और बर्ड्स में। तो प्रोटीनॉर में एक्सो सिस्टम जो है वो पाया जाता है। जीडब्ल्यू सिस्टम हमारे पास जो है वो बर्ड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। एक्स वाई सिस्टम इज फाउंड इन एक्स वाई सिस्टम हमारे पास जो है वो मैन के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद जब हमने क्रोमोसोम जो है वो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर और चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर पढ़ा, तो जिधर हम चेंज इन क्रोमोसोम नंबर पढ़ रहे थे हमने एनियोप्लाइडी और पॉलीप्लाइडी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स पढ़ी। तो उधर हमने इन टाइप्स को डिस्कस किया था। तो 2 and 0 किसको शो करता है? नलिसोमिक को। कि इसमें जो है हमारे पास 0 है, यानी कि कोई भी हमारे पास गैमेट्स नहीं बनते हैं। 2n+1 जो है वो हमारे पास ट्राइसोमिक है। इसमें हमारे पास एक जो है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है वो ऐड हो जाता है। 2n+2 हमारे पास जो है वो टेट्रासोमिक है जिसमें टेट्राड बनते हैं, और इसमें हमारे पास जो है वो 2 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है वो ऐड हो जाते हैं। तो ये टेट्रासोमिक है। इस तरह ये हमारे पास जो है वो इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है वो एमसीक्यूज हैं आपके पेपर के हवाले से। अब हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर के जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें फर्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम पर हमने डिटेल के साथ जो है अपनी वीडियो में जो है इसको डिस्कस किया था। तो क्रोमोसोम हमारे पास जो है वो क्या है? हाईली फोल्डेड फॉर्म ड्यूरिंग डिवीजन ऑफ सेल इज कॉल्ड क्रोमोसोम। हाईली फोल्डेड फॉर्म जो डिवीजन के दौरान उसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। दिस कंडेंस स्टेट डिस्ट्रीब्यूट क्रोमोसोम इक्वली बिटवीन न्यूली फॉर्म सेल। और न्यूली फॉर्म सेल में ये कंडेंस स्टेट जो क्रोमोसोम की होती है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। उसके बाद है नेम डिफरेंट टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन्स की जो है वो डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं? तो हमारे पास H1, H2A, H2B, H3, H4 ये हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट हिस्टोन प्रोटीन है जिसमें हम H1 को लिंकर प्रोटीन भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज हेट्रोक्रोमेटिक रीजन। दीज आर इनएक्टिव पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम। हमारे पास क्रोमोसोम्स के ऊपर हमने 2 टाइप्स के रीजन पढ़े थे, यूक्रोमेटिन रीजन एंड हेट्रोक्रोमेटिक रीजन। तो जो हेट्रोक्रोमेटिक रीजन है वो हमारे पास क्रोमोसोम का इनएक्टिव पोर्शन है। दे शो अ बेंडिंग पैटर्न विद सर्टेन स्टेन्स, सो दे आर कॉल्ड हेट्रोक्रोमेटिक। द डीएनए ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन इज नॉट ट्रांसक्राइब्ड। ये ट्रांसक्राइब्ड नहीं होता है जो इसका डीएनए होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर यूक्रोमेटिक रीजन। द एक्टिव पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम आर कॉल्ड यूक्रोमेटिक रीजन। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेक्स क्रोमोसोम एंड ऑटोसोम। तो मैंने आपको पहले भी हमने अपने लेक्चर में भी ये डिटेल के साथ स्टडी किया था कि जो रिप्रेजेंट ऐसे क्रोमोसोम जो डिफरेंटली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं फीमेल एंड मेल के फंक्शन को, उनको हम कहते हैं कि वो सेक्स डिटर्मिनेशन है, और हम उनको कहते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम है। और ऐसे क्रोमोसोम जो कि इन्वॉल्व नहीं होते हैं डिटरमाइनिंग ऑफ सेक्स, उनको हम कहते हैं ऑटोसोम्स। नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपको पेपर में इस चैप्टर के हवाले से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। पेपर में इसी तरह के शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट इज एक्सओ सिस्टम। द सिस्टम ऑफ सेक्स डिटरमाइनिंग इन प्रोटीनॉर इज कॉल्ड एक्सओ सिस्टम। इट इन्वॉल्व ओनली वन काइंड ऑफ क्रोमोसोम, सो इट इज द सिंपलेस्ट सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। व्हाट इज जीडब्ल्यू सिस्टम। जीडब्ल्यू सिस्टम हमारे पास बर्ड्स के अंदर होता है, बटरफ्लाई के अंदर होता है, कॉल्ड जीडब्ल्यू सिस्टम। इन दिस केस इसमें हमारे पास जो है वो XX मेल होता है और फीमेल XY होती है बर्ड्स में। वैसे हमारे पास अगर ह्यूमन की बात करें तो हमारे पास XX फीमेल और XY क्रोमोसोम मेल को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन बर्ड्स के अंदर ये अपोजिट है। XX मेल को शो करता है और XY जो है वो शो कर रहा होता है इसको फीमेल को। उसके बाद है गिव द इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन के जो है वो इफेक्ट क्या है? तो हमने म्यूटेशन को भी डिटेल के साथ स्टडी किया था कि सम म्यूटेशन आर नोटिस। कुछ म्यूटेशन जो है वो नोटिस की अननोटिस्ड होती हैं, वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, ह्यूमन के अंदर जो है वो चेंजेस डेवलप नहीं करती। सम म्यूटेशन बेनिफिशियल होती हैं कि अगर
म्यूटेशन आई या जीन के अंदर, तो किसी के अंदर जो है वो कोई डिजीज़ वगैरह है तो वो उसमें सप्रेस हो जाती है, वो डिजीज़ डोमिनेंट नहीं होती ऑफस्प्रिंग्स के अंदर। बट म्यूटेशन जो है वो यूजुअली डिसरप्ट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करती हैं। द एवोल्यूशन ऑफ दीज प्रोटीन अकर एज अ रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स। देयर फॉर द रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन आर ऑलवेज नेगेटिव, म्यूटेशन का रिजल्ट जो है वो ऑलवेज नेगेटिव ही होता है। हमारे पास जो म्यूटेशन है वो कभी भी पॉजिटिव इफेक्ट्स ले नहीं आते, बहुत रेयर चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज एनियोपोलाइडी, हाउ इट इज कॉज्ड। तो व्हाट इज एनियोपोलाइडी, द रैंडम एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एन एनिमल इज कॉल्ड एनियोपोलाइडी। एनियोपोलाइडी इज मोस्टली कॉज्ड बाय ओकेजनल एक्सीडेंट कॉल्ड अ नॉन डिसजंक्शन। इस पर भी हमने डिटेल के साथ डायग्राम के साथ जो है वो नॉन डिसजंक्शन के ऊपर जो है वो वीडियो बनाई थी। What is polyploidy? A condition in which organism have more than two complete set of chromosome. Poly mean many, इसमें हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर मोर देन वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम आते हैं, हम उसको कहते हैं पोलीपोलाइडी। उसके बाद हमने कंपैरिजन देखना है, गिव कंपैरिजन ऑफ एनियोपोलाइडी एंड पोलीपोलाइडी। तो पोलीपोलाइडी आर मोर नॉर्मल इन अपीयरेंस देन एनियोपोलाइड। एनियोपोलाइड के मुकाबले में अगर हम देखें तो पोलीपोलाइड जो है वो मोर नॉर्मल इन अपीयरेंस होती है। वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डिस्टर्ब जेनेटिक बैलेंस इन एनियोपोलाइड। एनियोपोलाइड के अंदर जब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हमारे पास आ जाता है तो वो हमारे जेनेटिक बैलेंस को क्या करता है, डिसरप्ट कर देता है, हमारे जेनेटिक बैलेंस को वो जो है ख़राब कर देता है। तो ये हमारे पास जो है वो इम्पॉर्टेंट हमारे जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो कि आपके पेपर के हवाले में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप आज के इस लेक्चर को देखें, जो एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो हमारा क्रोमोसोम और जीन लिंकेज के ऊपर था, मैंने अपने लेक्चर के स्टार्ट में भी और अपने हर जो वीडियो बनाई टॉपिक के ऊपर उसके टॉपिक के स्टार्ट में बताया कि ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे और एमसीक्यूज़ थे। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर के, वो मैंने आपको पहले भी बताया था, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर एंड चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है। तो जिन्होंने अभी तक मेरी उस वीडियोस को नहीं देखा वो मेरी उन वीडियो को देखें, मेरे चैनल पे मौजूद है।